हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में हम कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आने वाले एग्जाम टीजीटी बीईटी यूजी नेट सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा प्लीज, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता? आर.के. बर्टन, एम. क्रोजर, मैक्स वेबर, सी.एन. पार्किंसन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एम. क्रोजर। तो माइकल क्रोजर के अनुसार नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, ठीक है, प्रक्रिया की जटिलता, ठीक है, और संगठन जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन सदस्यों तथा सेवित व्यक्तियों के कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल की जाती हैं, तो अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? मंत्रिमंडल सचिव, गृह कार्यकलाप सचिव, कार्मिक सचिव, वित्तीय सचिव। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल सचिव। देखिए, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज्यादा सतत यानी लगातार स्वसुधारक है, यह है विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण या मीडिया द्वारा नियंत्रण। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। ठीक है, लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण सभी देशों में किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है, ठीक है, अवश्य रहता है। और उत्तरदायी सरकार में तो प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण होता है, ठीक है, उस पर समुचित नियंत्रण जो है अपेक्षित रहता है, और अन्यथा नौकरशाही के राज की कहावत जो है फिर चरितार्थ होने लगती है। नेक्स्ट है, मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? रोजगार अवसर प्रदान करना, गरीबी को हटाना, विपदग्रस्त प्रवसन को रोकना, कृषि संबंधी संकट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि संबंधी संकट। ये नहीं होता है मनरेगा जो के अंतर्गत। मनरेगा संबंधित है रोजगार अवसर प्रदान करना, गरीबी हटाना और विपदाग्रस्त जो प्रवसन है उसको रोकना, ठीक है, तो डी ये नहीं है। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन, विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सही है? परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी अभिमुखीकरण, नागरिक के प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण, परिस्थिति की परिपेक्ष। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी उन्मुखीकरण, नागरिक प्रतिभागी संबंधी अभिमुखीकरण, परिस्थिति परिपेक्ष। उसके बाद 5वां हो जाता है नवाचार, ठीक है, 6ठा हो जाता है नियोजन, ठीक है, 7वां हो जाता है प्रभावी एकीकरण, प्रभावी एकीकरण, और 8वां हो जाता है प्रगतिशीलता, ठीक है, 8वां हो जाता है प्रगतिशीलता, ठीक है, तो हो जाते हैं। और राइट ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो डी राइट ऑप्शन में 4 ही हो जाते हैं, ठीक है। विकास प्रशासकीय विशेषताएं ये हैं 8। नेक्स्ट है, किसने कहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है? प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है लेकिन उसे समझ नहीं पाता, उसे कुछ ही लोग समझते हैं। हेनरी मर्गेनथाउ ने, हेनरी किसिंजर ने, जोसेफ नाई ने, सुजन स्ट्रेन ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है और प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है लेकिन उसे परंतु कुछ ही लोग समझते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। और मैं यूजीसी नेट के लिए जो यूनिट 5 पढ़ा रही हूँ उसमें आप अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो उसमें आप जरूर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ लेक्चर वीडियो जरूर देखा करिए साथ साथ, ठीक है। चलिए
7 क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लॉर्ड ब्रेबरिज प्रतिवेदन में जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी राज, पंथनिरपेक्ष राज, समाजवादी राज, कल्याणकारी राज। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कल्याणकारी राज। देखिए लॉर्ड विलियम ब्रेबरिज की रिपोर्ट 1943, ठीक है, 1943 को कल्याणकारी राज्य के विचार का जो है श्रेय है, जिसने 5 बड़ी बुराइयां, ठीक है, 5 बड़ी बुराइयां थी। कौन सी बुराइयां थी वो? पहली बुराई, ठीक है, बीमारी। दूसरी बीमारी बेरोजगारी। तीसरी अज्ञानता, ठीक है। चौथी बीमारी भूखमरी, ठीक है, बहुत से लोग भूख से मरते हैं, अच्छी तरीके से अन्न उत्पादन नहीं हो पाता, लोगों को अन्न नहीं मिल पाता। तथा आश्रय भाव, ठीक है, ये है 5 आश्रय भाव। तो बीमारी, रोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रय भाव। तो ये 5 बड़ी जो है बड़ी बीमारियां, बुराइयां हैं, जिनके उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई थी। तो लॉर्ड ब्रेबरिज, विलियम ब्रेबरिज की रिपोर्ट 1943 में कार्य कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रभावकारी कार्य क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना होता है। उपरोक्त कथन का संबंध है उपयोगितावाद से, उदारवाद से, लोक कल्याणकारी राज से, समाजवाद से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य से। देखिए ग्रीन ने राज्य के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त कार्य क्षेत्र का संकेत जो है दिया है, ठीक है। जैसे व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करने का विचार प्रस्तुत किया है। ग्रीन ने प्रारंभिक उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न विचार रखा है और उसके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सामाजिक भलाई आवश्यक है और यही विचार 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य का आधार बना है, ठीक है। तो राज्य का प्रभावकारी कार्य आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना है। उपरोक्त कथन का संबंध है किससे? लोक कल्याणकारी राज्य से। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध की विभिन्न व्यवस्थाओं का सही अनुक्रम बताइए। नागरिक समाज, सरकार, प्राकृतिक, सामाजिक अनुबंध। प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से राहत पाने के लिए मनुष्यों ने क्या किया? एक समझौता किया, ठीक है, आपस में। वाहन, ठीक है, वाहन के अनुसार मनुष्यों ने लॉक 2 प्रकार के समझौते मानता है। पहला कि प्राकृतिक अवस्था का अंत कर नागरिक समाज की स्थापना, यानी प्राकृतिक, ठीक है, अवस्था का अंत कर, ठीक है, अंत कर नागरिक समाज की स्थापना, पहला। दूसरी बात, इसके बाद दूसरा समझौता होता है शासन विषय, जिसने सरकार की स्थापना की, ठीक है, सरकार की जिसने स्थापना की। तो पहली बात लॉक ने कहा, वाहन के अनुसार जो है 2 प्रकार के समझौते मानता है लॉक, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का अंत कर नागरिक समाज की स्थापना, और इसके बाद दूसरा समझौता शासन विषय, जिसमें सरकार की स्थापना होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पहले प्राकृतिक होगा, फिर सामाजिक अनुबंध होगा, फिर नागरिक समाज होगा, लास्ट में फिर सरकार की स्थापना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्रम बनेगा, ठीक। प्राकृतिक, सामाजिक अनुबंध, नागरिक समाज, फिर सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। राज्य की आर्थिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, व्यवस्थापन क्षेत्र में, प्रशासनिक के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय क्षेत्र में। राज्य की आर्थिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, किसमें? वित्तीय क्षेत्र में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों की मांग वित्तीय क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान करने की रही है, क्योंकि ज्यादातर वित्तीय स्रोत केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास है और उन्हें अपनी जरूरतों के लिए उसके अनुदान पर
जो है निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र में राज्य जो है आर्थिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से फिर उन्हें जरूरतों के हिसाब से उन्हें मांगना पड़ता है और उनके अनुदान पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, मैकाइवर का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख तत्व हैं संगोत्रता, धर्म, आर्थिक तत्व, अंतरराष्ट्रीयवाद। पहला संगोत्रता, दूसरा धर्म और तीसरा आर्थिक तत्व। तो राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कौन कौन से तत्व हैं? 3 तत्व हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट, ठीक है, पुस्तक थी द, ठीक है, मॉडर्न स्टेट, तो यह है मैकाइवर की पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में उसने लिखा है कि आधुनिक राज्य मनुष्यों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण होते हैं, जैसे स्वजन समूह, संपत्ति, प्रॉपर्टी यानी रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक है, और शक्ति, आर्थिक और नागरिकता। तो ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीयवाद नहीं होगा। 12 क्वेश्चन है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? गार्नर का, ग्रीन का, पिपकिंस का, स्पेंसर का। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गार्नर का। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, यह कथन है गार्नर का। गार्नर ने कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, क्या कहता है कि राज्य जो है न तो ईश्वर की सृष्टि है, जैसा कि हीगल मानते हैं, तो न तो ईश्वर की सृष्टि है राज्य, और न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, और न ही, ठीक है, वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है। ठीक है, परिभाषा लिख सकते हैं तो जरूर लिख लिया करिए, आपको याद भी हो जाएगी। और यह है कि इस तरह की परिभाषा उठा के पूछ लेता है, नहीं शारीरिक बल का परिणाम है। ठीक है, तो अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीजें याद भी हो जाती हैं। तो देखिए, गार्नर ने कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति, यानी न किसी प्रस्ताव या समझौता, ठीक है, समझौते की कृति है, यानी रचना है। तो न किसी और न ही परिवार का ही विस्तृत रूप है, यह तो क्रमिक विकास के उदित एक ऐतिहासिक सत्य, यानी इसका विकास हुआ है क्रमिक रूप से, धीरे धीरे। ठीक है, ये कहता है कौन? ये कहता है गार्नर। यानी गार्नर ने कहा कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि की शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव समझौते की कृति, और न ही परिवार का ही विस्तृत रूप है, वह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है, ये कहा है गार्नर ने। ऑप्शन ए राइट। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादन है रूसो है, लॉक है, बेंथम है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। सीमित सरकार, पहले भी हमने शायद इसके क्वेश्चन के बारे में बात करी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा लॉक। लॉक संवैधानिक राज्य का एक प्रबल प्रवक्ता माना जाता है, तभी तो उसने कहा कि जहां कानून का अंत होता है, लॉक ने क्या कहा कि जहां कानून का अंत होता है, ठीक है, जहां कानून का अंत होता है वहीं निरंकुशता प्रारंभ होती है। वहीं क्या प्रारंभ होती है? निरंकुशता, ठीक है, प्रारंभ होती है। ये कहा है किसने? लॉक ने कहा है। ठीक है, जहां सा कानून का अंत होता है वहीं निरंकुशता प्रारंभ होती है। और लॉक राज्य सीमित और मर्यादित है। लॉक कहता है कि राज्य जो है वो सीमित है और मर्यादित है। ठीक है, और उस पर पहली सीमा यह है कि जनता ही उसकी शक्ति का क्या है? जनता उसकी शक्ति का स्रोत है, माध्यम है।
वह तो जनता का मात्र क्या होता है, अभिकर्ता मात्र होता है। दूसरी सीमा यह है कि राज्य को कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरोहर के रूप में शक्ति प्रदान की जाती है राज्य को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और राज्य की सत्ता उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति तक सीमित रहती है। राज्य पर तीसरी सीमा होती है प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून द्वारा लाई जाती है। राइट ऑप्शन सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक जॉन लॉक। 14 क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किसे लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? रूसो को, प्लेटो को, टीएच ग्रीन को, बोधा को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रूसो। तो रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता की अवधारणा अपनाई, क्योंकि प्रभुसत्ता का आधार क्या, सामान्य इच्छा। ठीक है, सामान्य इच्छा माना है। दूसरी बात, प्रभुसत्ता का ध्येय सार्वजनिक कल्याण है। पहला सामान्य इच्छा, दूसरी सार्वजनिक यानी सबका कल्याण। ठीक है, ये माना है। जिसका उपयोग सर्वाधिकारवादी शासक करते हैं, और दूसरा कर्तव्य पक्ष को। इन दोनों का समन्वय लोकतंत्र की आधारशिला माना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक रूसो को माना जाता है। 15 और लास्ट क्वेश्चन है कि राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक था? मैकियावेली, हॉब्स, नीत्शे, मार्क्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली के अनुसार शासक को नैतिकता के बंधनों से मुक्त रहकर राज्य के परीक्षण पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यदि उसका साध्य इतना ऊंचा होगा तो वह जिस भी तरह के साधनों का प्रयोग करेगा, लोग उसका क्या करेंगे, अनुमोदन, ठीक है, करेंगे। अतः मैकियावेली ने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक, ठीक है, किससे पृथक, नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र से पृथक करके अपने विचारों को यथार्थवाद की आधारशिला पर खड़ा किया, यानी यथार्थवाद की आधारशिला पर इसने खड़ा किया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैकियावेली राजनीति को नैतिकता से अलग करके प्रथम आधुनिक विचारक था। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।